तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा टॉपिक, पहले आप लोग बताओ, आप लोग मजे में हो सब एकदम, केम छो, मजा मा? ओके चलिए तो देखते हैं बेटा। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले फैक्टराइजेशन होता क्या है ये समझो अगर मैं, तो आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं। उससे पहले ये देख लो कि फैक्टराइजेशन किन मेथड से होता है बेटा। दो मेथड्स है हमारे पास पढ़ने के लिए, एक है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड द सेकंड इज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ओके अब बोलो सर जो मोटा मोटा हो गया, थोड़ा सा बता दीजिए डीप में जाके होता क्या है। तो बेटा आपको बताऊंगी फैक्टराइजेशन क्या होता है। उससे पहले चलो ये समझ लो फैक्टर क्या होते हैं। ओके फॉर एग्जांपल कि फैक्टर होता है क्या है। मान लो मैंने एक नंबर लिखा, कल भी मैंने ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है बेटा। फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लिखा 6। ओके अब 6 लिखा, या चलो 12 लिख दे रहा हूं, तो क्या आएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3 1 जा, आ गया। तो 12 को लिख सकता हूं मैं क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूं। ओके बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो बेटा क्या हो गया, तो ये जो 2 2 3 ये वो नंबर्स हैं जिनसे 12 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। मींस क्या है कि अगर 12 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो देखो 6 आ गया बेटा, पूरा डिवाइड हो गया। 12 को मैं 3 से करूं तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 12 को अगर मैं 2 2 जा 4 से करूं तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 12 को अगर मैं 6 से करूं क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 12 को अगर मैं 1 से करूं तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो मींस एस ये वो नंबर्स हैं जिन नंबर से 12 जो नंबर है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब क्या रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स जिनसे जो हमारा मेन नंबर है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, तो उस नंबर को क्या बोलते हैं बेटा फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं फैक्टर। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो बोलो सर अलजेब्रा में भी ऐसा होगा? बिल्कुल बेटा ऐसा होगा कि अगर कोई मान लो पॉलिनोमियल है px, ओके अगर कोई पॉलिनोमियल है px, तो इफ px, ये समझ लीजिए, इफ px इज डिवाइडेड बाय मान लो gx कंप्लीटली, gx कंप्लीटली मतलब कंप्लीट डिवीजन हो गया उसका, मींस रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 0 हो गया। देन gx is a factor of px। अरे समझ में आया क्या कि भाई फैक्टर क्या होता है? क्लियर हुआ? भेजे में गया नहीं गया? बोलो सर जा तो रहा है थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल बेटा ले जाओ, बहुत जरूरी है ये समझना। तो अगर px कोई पॉलिनोमियल है जो gx से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, तो बेटा क्या हो जाएगा, देन हम बोल सकते हैं कि gx इज द फैक्टर ऑफ px। क्लियर है नहीं क्लियर है? अभी हम इसे आगे समझेंगे भी ये कैसे होने वाला है कैसे नहीं होने वाला। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो है बेटा वो किस दो तरीके से करते हैं हम। कैसे कैसे? एक तो जो हमारे पास अभी मेथड्स हैं वो दो हैं 9th क्लास में। पहला मेथड है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ओके कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, अभी आगे देखेंगे अभी हम। और दूसरा है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ी है, ओके तो उसका हम यूज कैसे करेंगे ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी जो हम देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब अगर मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट समझते हो, तोड़ेंगे, क्या करेंगे भाई विभाजन करेंगे। विभाजन नहीं समझते होगे, चलो ठीक है, तोड़ना समझते हो। बोलो सर तोड़ना फोड़ना तो बहुत आता है, तो बेटा उसे तोड़ना है, हमें क्या करना है तोड़ना है। तो b को मिडिल टर्म क्या है, अगर मिडिल टर्म की बात करूं बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में, तो क्या है मिडिल टर्म? मिडिल टर्म बोले तो b वाला है या नहीं है, ये है bx। तो बेटा इसी bx को हम स्प्लिट करने वाले हैं, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, या दो पार्ट्स में उसको हम लिखने वाले हैं। कैसे लिखेंगे अभी देखेंगे। अब एक उससे पहले एक और चीज समझो बेटा। अब बोलो सर, हाँ एक चीज आपको बता देता हूं कि ये जो मेथड है, जैसे फैक्टर थ्योरम वाला जो मेथड है, उससे हम कितनी भी किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ओके किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो। बट जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड है, इससे बेटा हम अगर बोले तो हम क्या कर सकते हैं कि डिग्री क्वाड्रेटिक होनी पड़ेगी। उसके लिए क्या होना पड़ेगा, डिग्री 2 होनी पड़ेगी। मतलब क्या है कि इट कैन ओनली फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। किसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम? हमारे लेवल पे जो हम इन्हें फैक्टराइज कर पाएंगे वो किसको कर पाएंगे बेटा, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो लिख लेना कि दिस इट इज यूज्ड फॉर फैक्टराइजिंग
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम फैक्टराइज करने वाले हैं। ओके, अब कैसे करने वाले हैं ये समझते हैं बेटा। ओके, अब मान लीजिए कि हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा क्या था, एक कोई पॉलिनोमियल था। अब बेटा एक और चीज ध्यान रखना, जिसकी जितनी डिग्री होगी, जस्ट लाइक इसकी डिग्री क्या है, 2 है सर, बिल्कुल सर 2 है, 2 है। अब अगर डिग्री 2 होगी तो इसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अलजेब्रिक फैक्टर्स आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, वो सिर्फ 2 ही हो सकते हैं बेटा। कितने हो सकते हैं, 2। ओके, तो इसको जो अलजेब्रिक फैक्टर्स का नंबर होगा वो 2 होगा। अगर मान लीजिए किसी की डिग्री सर 3 हो, तो अगर डिग्री 3 होगी बेटा तो उसके जो अलजेब्रिक फैक्टर्स का नंबर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। अलजेब्रिक फैक्टर समझते हो, फॉर एग्जांपल इसको चाहो, अब अगर 2 फैक्टर हैं तो बेटा जैसे कि 12 को मैं लिख सकता था क्या, इसके फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन के तौर पे लिख लिया, नहीं लिख लिया मैंने, क्या हाँ सर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर आ जाता है, यही तो था। इन द सेम वे हम बेटा जब इसका, तो इसको भी मैं लिख सकता हूं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी रिटन एज क्या, मान लेते हैं इसके 2 फैक्टर आए हमारे पास। ओके, कौन कौन से, एक आ गया मान लीजिए px प्लस क्यू, और दूसरा फैक्टर, अब 2 फैक्टर क्योंकि ये डिग्री 2 है तो इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं। एक फैक्टर है px प्लस क्यू के फॉर्म का, दूसरा है मान लीजिए rx प्लस s के फॉर्म का। अलजेब्रिक फैक्टर्स का मतलब क्या है कि दोनों में कहीं ना कहीं वेरिएबल आया हुआ होगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, क्लियर है नहीं क्लियर है। तो बेटा ये हो गया हमारा px प्लस क्यू और rx प्लस s के फॉर्म का हो गया। अब जरा ध्यान से देखते हैं, वेयर p q r एंड s आर कॉन्स्टेंट्स, ये आपका कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इनका कोई वो नहीं है। अब समझ लो, लेकिन फिर भी तो अगर हमारे पास ये है तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं, थोड़ा सा आपको मैं दिखाना चाहता हूं कैसे स्प्लिट होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बेटा। तो ये देखें तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बोलो सर हो गया। अब अगर इन दोनों को सॉल्व करना है बेटा, 2 ब्रैकेट को सॉल्व करना तो आता ही है ना, क्या करो, पहले ब्रैकेट को खोल दो, दूसरा ब्रैकेट को वैसे ही रहने दो, कर दे ऐसा। तो आइए भाई, तो पहले ब्रैकेट को हमने ओपन कर लिया, तो पहला px था, उससे हमने सेकंड वाले की पूरे की मल्टीप्लाई कर दी सर। ओके, दूसरा क्या था, प्लस क्यू जो बचा था वो प्लस क्यू लिखा, इधर आ गया rx प्लस ऐसा आ गया। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तो px की मल्टीप्लाई जब rx से होगी तो क्या हो जाएगा, px इंटू rx, तो क्या होगा prx स्क्वायर हो गया। px की जब s से होगी तो क्या हो जाएगा, ps इंटू एक्स। ओके, चलो qr, ये हो जाएगा qr इंटू एक्स प्लस qs। ओके, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तो हमारे पास क्या है, ये आ गया prx स्क्वायर प्लस x, x दोनों में है तो x अगर कॉमन हो जाए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ps प्लस qr। ओके, चलो x इधर लिख दे रहा हूं, x प्लस qs। ओके, अब करना क्या है आपको, अब बोलो सर अब क्या करें, ये तो ये आ गया। अब बेटा करो कंपैरिजन, जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 2 पार्ट में क्यों करना है, देखा जाए। अब कंपैरिजन करते कैसे, बहुत सारे बच्चों को कंपैरिजन नहीं आ रहा, टेंशन ना लो यार, सब बताएंगे। ओके, कंपैरिजन नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑन कंपेयरिंग, ध्यान दीजिए करते क्या है, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। अब समझो किसके कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, न्यूमेरिकल फैक्टर होता है। तो बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू के इधर एक्स स्क्वायर का जो हमारा कोफिशिएंट होगा वो इक्वल टू के इधर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उससे कंपैरिजन होगा। ओके, मतलब ये इसके बराबर हो गया। ओके, एक्स इधर है, एक्स इधर है, तो एक्स के इधर जो कोफिशिएंट होगा एक्स के साथ इक्वल टू के इधर, वो इसके बराबर हो जाएगा। ओके, मतलब इसका कंपैरिजन किसके साथ होने वाला है, इसके साथ होने वाला है। और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसका कंपैरिजन किससे होगा, कांस्टेंट टर्म से होगा। तो बेटा क्या हुआ, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ किसके भाई, एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। ओके, तो अब अगर मैं तीनों के कोफिशिएंट को कंपेयर करूं तो मेरे को क्या मिला, हाँ भाई क्या मिला, अरे कुछ तो मिला, अरे हमको मिल गया भैया, क्या मिल गया, a इक्वल्स टू पी आर हो गया सर, हो गया, b इक्वल्स टू हो गया हमारे पास क्या, पी एस प्लस क्यू आर हो गया, एंड c इक्वल्स टू आ गया क्यू एस। अरे आ गया। अब जरा ध्यान से देखोगे बेटा तो क्या दिख रहा है कि b को ऐसे 2 नंबर्स का सम लिखा गया है। ओके,
और अगर इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करो, जो ध्यान से देखो तो क्या आएगा। ओके, तो ये तो हमारे पास हो गए। तो पी एस इंटू अगर क्यू आर करूं तो क्या आ गया, ये आ गया। हम इसे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, पी आर इंटू क्यू एस, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, पी के साथ आर कर दिया और क्यू के साथ एस कर दिया। तो पी आर क्या है, पी आर देखना तो ए के बराबर था, नहीं था, तो पी आर हम कह सकते हैं ए के बराबर था और क्यू एस क्या था, सी के बराबर। तो ये ए सी आ गया, नहीं आ गया यार। तो देखो क्या हुआ कि बेटा बी को हमें, जो बी है, बी को हमें ऐसे दो नंबर्स का सम करना है या उसके फॉर्म में लिखना है जिनका प्रोडक्ट क्या हो, ए सी के बराबर आए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है बच्चा? तो ध्यान से देखो कि बेटा बी जो था, बी को हमने क्या किया, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट कर दिया, ऐसे दो नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखा जिनका अगर मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं तो ए और सी के बराबर आ रहा है। मतलब ए सी का जो प्रोडक्ट है वो इन दो नंबर्स के सम के बराबर, मतलब प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अभी हम इसको और अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पे लिख लो पहले, ये अब मैं जो इंपॉर्टेंट नोट लिखवाने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ में आ गया कि मेथड बना कैसे है, ये फॉर्म कैसे हो वो समझा। अभी एग्जाम्पल में समझेंगे और इजी हो जाएगा। आइए तो आगे हम समझते हैं बेटा, क्या समझते हैं, समझ लो भाई, क्या समझ ले, बोलो सर कुछ भी समझ लो। आइए समझते हैं। अच्छा तो बेटा एक नोट लिखो, क्या है कि टू फैक्टराइज ax square plus bx plus c using splitting middle term, या by splitting middle term लिख दो, using क्या करोगे, by splitting middle term we have to write, क्या करेंगे, b as the sum of two numbers whose product is equal to AC। मतलब B को एज अ सम ऑफ टू नंबर्स लिखना है, ओके, whose product इज इक्वल टू AC, मतलब उन दो नंबर्स का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो मैं किसके बराबर आ जाए बच्चा, AC के बराबर आ जाए। बोलो सर ऐसे नहीं, सर एग्जांपल देके समझाओ तब कुछ और क्लियर होगा। लो भाई एग्जांपल लो, आओ चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ले लें। आइए फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, क्या लिख दूं, लिख दूं, आइए एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ओके ओके, अब जरा ध्यान से देखो क्या आने वाला है। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए क्या आएगा। तो बेटा इसको चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर दूं भाई, तो हमें दिख रहा है 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, अब क्वेश्चन देखो फॉर्म किया है, देखते हैं सही है गलत, वैसे सही होगा, सिंपल है। ओके, तो 3 2 जा क्या होने वाला है, 6 होने वाला है, सही है। तो क्या करो, AC का पहले प्रोडक्ट कर लो बेटा, लास्ट नंबर जो आपका कांस्टेंट नंबर था और जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट करो। तो बेटा 3 2 जा क्या आएगा 6। अब 5 के मुझे ऐसे फैक्टर्स देखने हैं, 5 के मुझे क्या देखने हैं, ऐसे फैक्टर्स। अब 5 के अगर फैक्टर देखोगे तो बेटा क्या आएंगे, ओके, तो चाहूं तो मैं लिख सकता हूं इसको क्या, 5 और +1 कर दो 6 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 5 या 3 2 5 हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, अब अगर 3 2 करूं तो देखो क्या आएगा, आएगा नहीं वैसे। ओके, ये क्वेश्चन हमारा गलत जा रहा है। ओके, तो चलो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे, जब एग्जांपल आएगा तो कहां से आपको कनेक्ट करना है, चलो। तो ये टॉपिक आपको और, चलो बोलो सर ऐसे नहीं एग्जांपल देकर समझाओ। ओके, तो चलो इस टॉपिक को और क्लियर करते हैं एग्जांपल के तौर से। ओके, और एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है, तो ध्यान से देखिए। चलिए, तो टाइप 1 में आपको एग्जांपल किस टाइप का मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन आया, क्या आया भाई, कि फैक्टराइज 6x स्क्वायर, फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है भाई, कि 6x स्क्वायर
प्लस 17x प्लस 5। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या पता है, अगर इसको मैं कंपेयर करूं, ध्यान दीजिए। अब बोलो सर AC कैसे पता चलेगा, तो आप चाहो तो मैं आपको पहले मैं बता दे रहा हूं, ऑन कंपेयरिंग, मान लो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6 आ गया, b इक्वल टू आ गया 17 और c इक्वल टू आ गया 5। ओके, देखो ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं, इतना कुछ करना नहीं है आपको, बहुत सिंपल तरीके से करना होता है। ओके, तो क्या करो, अब AC का क्या कर लो, मल्टीप्लीकेशन कर लो भाई। तो AC का मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या होगा भाई, AC का आ गया 5 6 जा 30। ओके, अब B को आपको इस तरीके से लिखना है, B को आपको इस तरीके से लिखना है बेटा कि क्या आ जाए, इनका जो प्रोडक्ट है वो 30 के बराबर आ जाए और इसका जो सम है वो क्या आ जाए, वो b के बराबर आ जाए। मतलब b को लिखना है, तो b क्या है, 17 दिख रहा है। ओके, तो अब पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा बेटा, क्या करो, अब क्या करो भाई, 30 के फैक्टर कर लो बेटा, 30 के। अब देखो आपको बता रहा हूं, आपको ऐसा ना दिख रहा हो, वैसे मुझे तो दिख रहा है ऐसे, लेकिन आपको नहीं दिख रहा तो देख लो। तो भाई 30 के फैक्टर करो, क्या करो, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15 एंड 5 बन जा 5। ठीक, अब देखो भाई 17 लाना है मुझे, इन फैक्टर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई या मतलब मल्टीप्लाई करना है कुल मिला के। ओके, मतलब हमें दो नंबर बनाने हैं, क्या बनाने हैं बच्चा, 2 नंबर बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, ओके, तो ध्यान से देखिए कैसे बनाने बच्चा। तो 2 नंबर जो बनाने हैं वो कैसे बनाएंगे हम, कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अगर मैं करूं 3 2 जा 6 प्लस 5, तो 6 प्लस 5 11 आएगा। डिफरेंस भी ले सकते हैं, लेकिन हमें नंबर 17 चाहिए, नंबर बहुत बड़ा दिख रहा है हमें यहाँ पे। ओके, तो इससे तो आने वाला नहीं। अब जरा इन दोनों को देखो, तो 3 5 15, 15 प्लस 2 17। अरे हो गया नहीं हो गया, तो बोला सर ये तो सिंपल था। तो आओ भाई अब इसको हम देखें, तो आपको ये जो मैंने लिखा है ये लिखने की जरूरत नहीं है, इतना जो मैंने लिखा है आप जब प्रैक्टिस हो जाए आपकी तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी। ओके, तो आप यहां से डायरेक्ट आंसर कैसे करोगे, ये करोगे, देख लो भाई। तो क्या हुआ, ये हमने कर दिया 6x स्क्वायर प्लस, अब 17 को लिख दिया मैंने क्या, देखो 15 प्लस 2, और इसको ब्रैकेट में लिख लिया करो, उससे गलती नहीं होगी, क्योंकि अभी जब माइनस साइन आएगा तो भाई गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे। ओके, तो गलती ना करो इसलिए ब्रैकेट में लिख लो x प्लस 5। ओके, अब आइए आप जरा ध्यान से देखिए, तो ये हो गया 6x स्क्वायर, एक स्टेप बढ़ जाएगा, टेंशन ना लो, बट आपका सही हो जाएगा। ओके, तो यहां पे अगर देखें तो कॉमन क्या है, अब इन दोनों में आपको कॉमन लेना है। ओके, और इन दोनों में कॉमन लेना है। आइए भाई तो लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लूंगा तो क्या दिख रहा है, एक तो x कॉमन दिख रहा है, और बेटा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो बेटा 3 इधर कॉमन हुआ और x कॉमन हो गया, क्या आ गया, 3x कॉमन हो गया, तो क्या बचा 2x प्लस 5। और ध्यान दीजिए अब यहां पे ऐसा कॉमन लेना है, ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि जो ब्रैकेट में चीज आए, जो इस ब्रैकेट में आई थी वही सेम चीज इस ब्रैकेट में भी आनी चाहिए। अगर ब्रैकेट में अलग कुछ आ रहा है तो भैया तुम गलत कर रहे हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, गलत जा रहा है बेटा, सही रास्ता नहीं है। समझ में आ गया, तो बेटा अब यहां कॉमन क्या लूंगा, तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा। जब कुछ कॉमन ना दिखे तो क्या दिखेगा, अरे 1 कॉमन दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो 1 कॉमन कर लो भाई, तो प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2x प्लस 5। देखो जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में है, नहीं है। अब जो दोनों ब्रैकेट में आ गया अब उसको कॉमन ले लो। तो अब अगर मैं इन दोनों को कॉमन ले लूं कि 2x प्लस 5 मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचा, यहां बचा बेटा 3x और यहां बचा प्लस 1। तो दीज आर द फैक्टर्स, बस 2x प्लस 5 एंड 3x प्लस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ किसके, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 के। समझ में आ गया नहीं आ गया, तो हम बोल सकते हैं, बस यहीं पर बोल सकते कि 2x प्लस 5 एंड 3x प्लस 1 आर द फैक्टर्स। ओके, तो ये हो गया फैक्टराइज करना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, मतलब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखना, उसी को हम कहते हैं बेटा फैक्टराइजेशन। क्लियर है नहीं क्लियर है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया। ओके, अब इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स करना है मुझे, बहुत सारे एग्जांपल्स करवाने हैं, तो क्यों ना इसके लिए हम एक नेक्स्ट लेक्चर में इसके एग्जांपल्स करते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं मेरे पास, जिसमें टाइप 1 तो मैंने आपको कराया कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ओके, और बहुत सारे, और इस पे प्रैक्टिस बहुत चाहिए होगी बेटा, तो प्रैक्टिस करिए जितनी कर सकते हैं, एज मच एज यू कैन। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।